बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के बरेली में साइको किलर मामले में एक सीरियल किलर ने कई महिलाओं की हत्या की थी, जिसमें तकरीबन 250 गांव के ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे थे। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की टीम ने मृतक महिला धनवती के परिवार से बातचीत की और सच्चाई की तह तक पहुंची। हालांकि पुलिस विभाग की लापरवाही की वजह से इतनी हत्याएं हुई हैं। अगर पुलिस वक्त रहते हरकत में आ जाती तो इतनी हत्याएं शायद नहीं होती। आज उस गांव में आ चुकी है जिस गांव में सीरियल किलर के द्वारा एक महिला की हत्या की गई थी। और आज हम उनके घर पर मौजूद हैं, उनके परिवार वालों के साथ, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस समय क्या हुआ था, क्या चीजें रही थी, इन लोगों ने किस किस तरीके से प्रयास किया था, क्या पुलिस का सहयोग रहा था, क्या जनता का सहयोग रहा था, क्या नेता का सहयोग रहा था। और आज जब उस सीरियल किलर को पकड़ा गया है तो इनको आखिरकार कैसा लग रहा है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो महिला जिनकी हत्या हुई थी, उनके पति यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो नाम है वो क्या है? मेरा नाम प्रेमराज मौर्य है। आपकी पत्नी की हत्या की गई थी सन 2023 में। हाँ। क्या नाम था उनका? धानवती। तो कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था आखिरकार, कि वो घर से कैसे निकली थी, कहाँ गई थी, और कैसे आपको पता चला कि उनकी हत्या कर दी? वो जैसे दवा लेने के लिए गई थी, उससे लौटते हुए भी कैमरे में कैच हुआ है, जो आई है। फिर यहाँ ज्यादा टाइम हो गया, तब हमने उसे ढूंढना स्टार्ट किया। जैसे जहाँ घने जंगल थे वहाँ फिर ढूंढी थी, लेकिन हमें तीसरे दिन उसकी बॉडी मिली थी। तो जैसे कि वो दवा लेने घर से निकली थी और उसके बाद घर वापसी नहीं पहुंची, तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की होगी? पुलिस में हमने जैसे दूसरे दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी जी। फिर हमें तीसरे दिन बॉडी मिली थी, फिर महल्ला बची गया। पुलिस पोस्टमार्टम। ये देखिए, ये तो खुद पीड़िता जो जिनकी हत्या की गई थी उनके पति हैं। परिवार के और सदस्य भी इसमें मेरे साथ हैं और मैं उनसे भी आखिरकार बात करूंगा कि किस तरीके का डर का माहौल जो है वो घर के अंदर, गांव के अंदर और पूरे क्षेत्र में बना हुआ था। तो आप जो है उनकी क्या लगती थी जिनकी हत्या पिछली साल कर दी गई? हम दौरानी लगते हैं उनसे छोटी। तो जिस समय उनकी हत्या की गई थी तो उस समय कैसा माहौल पूरे गांव में बना हुआ था? अरे सुनसान था, सब डरते रहते कि कहीं जाते तक नहीं, गली में तक शाम को लिकड़ते तक नहीं है कि गली में नहीं आ जाए। गली में तक डर लगता था, लिकड़ते हुए किवाड़ा ना खोल दे, ऐसा लगता था हमको। बेटा क्या नाम है आपका? गंगा। गंगा। बेटा आप पढ़ने जाते हो? मम्मी की जब आपकी हत्या की गई थी तो आपके बाद आपका भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, डर लगता था क्या? तो किस तरीके से घर से बाहर जाया करते थे फिर? पापा को भैया के साथ जाया करते थे। ये डर का माहौल किस तरीके से हो गया था कि परिवार और गांव के लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया था। एक साथ कई लोग मिलकर गांव से बाहर औरतें जाया करती थी और अपने रोजमर्रा के जो काम है वो किया करती थी। फिलहाल इस कड़ी में देखते हैं अभी आगे और कौन कौन से खुलासे होने हैं, क्योंकि महिलाओं का ये कहना है कि उस व्यक्ति के साथ और भी लोग हो सकते हैं। यदि उस जैसे लोग और भी हैं तो उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाए। थाना शाही के जो तहसील है उसके अंदर एक गांव पड़ता है कुलचा। तो उस कुलचा गांव की ही एक महिला जिसकी हत्या अब से 1 साल पहले कर दी गई थी, जिसके परिवार वालों से हमने अभी बात की थी, तो मैं आपको वो हत्या वाली जो जगह है वो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यही वो जो खेत है, इस खेत के अंदर जो है महिला अपने पशुओं के लिए यहाँ से चारा लाया करती थी। और यही जो कच्चा रास्ता जो आप देख रहे हैं ये गांव से बाहर जाता है। इस कच्चे रास्ते से ही महिला इस गांव से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, दवाई लेने के लिए जा रही थी। और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने इसी बात का फायदा लेके, इस समय देखिए दिन है और उसके बावजूद भी जो है पूरा रोड सुनसान है, कोई भी व्यक्ति आपको इस रास्ते में देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस सीरियल किलर ने इसी बात का फायदा उठाया होगा और उस महिला को इसी जगह, मेरे सामने वो जो खेत देख रहे हैं और जो झाड़ियां देख रहे हैं, इसी जगह उस महिला की पिछले साल हत्या कर दी थी। जयपुर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत हुई।